जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार चैनल पे। तो आज आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त दिन है। सीजन 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट के पहले एक छोटी सी शायरी मैं बोलूंगा आप लोगों के लिए, जो वाकई में आप लोगों के लिए बनता भी है। ठीक है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। अरे भाई, बदल गया। हाँ, वक्त बदल गया और आप लोगों ने वक्त बदल के दिखा दिया। बहुत ही शानदार आज सीजन 2021 का रिजल्ट आया है और आज तो आपके घर में भी जो है एकदम ढोल नगाड़े बज रहे होंगे और उनके घर में भी बज रहे होंगे। तो मिठाई दोनों तरफ रेडी हो ही चुकी होगी। बस यहाँ पर कौन सी रैंक मिली है, कौन सा पोस्ट मिला है, वो देखना बाकी है। चलो भाई, रिजल्ट आ चुका है और एकदम फाइनल रिजल्ट है। अब इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ आपकी ज्वाइनिंग बाकी रह जाती है। तो एक एक करके सारे रिजल्ट आपको बताएंगे कि कौन से की मेरिट कितने कट ऑफ पे गई है। कट ऑफ देखते हैं एक बार। सबसे पहले ही आपको लिस्ट दिखेगी मॉड्यूल 2, 3 ऐसे करके सीपीटी का। ठीक है, तो इन सब को इग्नोर मार के आपको सीधा का सीधा पहुंच जाना है नीचे, जहाँ पे सबसे ऊपर आपको देंगे ये यहाँ पे बता रखा है टीयर 1 टीयर 2 जो स्टैटिकल ऑफिसर का जेएसओ का पेपर होता है। उसके बाद में ये बाकी के पेपर भी बता रखे हैं डबल वगैरह के। तो डबल से शुरुआत करेंगे कट ऑफ बताने की, आदित्य सर। देखिए, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि एसएससी में कुल 4 लिस्ट के पेपर निकलते हैं। पहला हो गया डबल ए का, फिर जेएसओ का हो गया और बाकी 2 और लिस्ट हमारे हो गए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है उसमें लिस्ट 4 होता है। मतलब उत्सुकता आप लोगों की काफी ज्यादा होगी कि यहाँ पर एमईए का कट ऑफ कितना गया, इनकम टैक्स का कितना गया और सर आपने जो पोस्ट लिया नहीं एक्साइज उसका कितना गया। तो सब बताएंगे मेरे भाई, यहाँ पे सब्र करो थोड़ा सा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डबल ए का कट ऑफ है। डबल एओ में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो डबल एओ में जो जनरल का कट ऑफ गया यानी यूआर का जो कट ऑफ गया वो 671 गया है। हालांकि परेशान होने की जरूरत नहीं है, डबल एओ का एक एक्स्ट्रा पेपर होता है, उस पेपर के भी मार्क्स यहाँ पर जोड़ के दिए गए हैं। और ये जो है ये लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट, मतलब जो सबसे आखिरी वाला बंदा है ना, उसके मार्क्स ये हैं। ठीक है, यानी इसको हम कट ऑफ कहते हैं, मतलब कट ऑफ कंसीडर कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या गलती करेंगे, उनको लगेगा कि यहाँ पे सेपरेट कट ऑफ लगाइए टीयर 2 की और इन मार्क्स की। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ लास्ट वाले का दे दिया है अलग से। जो बंदा लास्ट सेलेक्टेड हुआ है उसके टीयर 2 में इतने मार्क्स थे, टीयर 3 में इतने मार्क्स थे मेरे भाई। अब उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, देखो सीपीटी डीएसटी के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं, जो होना था सो हो गया। अब हम आते हैं सीधा का सीधा यहाँ पर मेरे भाई लिस्ट नंबर 3 पे। ये हमारा स्टैटिकल ऑफिसर, इसकी भी ज्यादा मतलब उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। सीधा का सीधा जो आप लोगों के सबसे ज्यादा चर्चा का जो विषय रहता है वो रहता है लिस्ट नंबर हमारा 4। क्योंकि पीडीएफ तो हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पर डाल दिया, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर, तो वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं पीडीएफ को। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये देखिए लिस्ट 4 में, और लिस्ट 4 में मैंने दोनों अलग अलग भी यहाँ पर कर दिया है पूरा का पूरा, क्योंकि उसमें आप लोगों को ये होता है कि सर ये जो आप दिखा रहे हो यहाँ पर नंबर, ये अलग अलग पोस्ट कोड है, तो ये कोड किसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जैसे B03 किसके लिए, B04 किसके लिए, तो उसके बारे में यहाँ पर है, जिसके बारे में प्रशांत सर बताएंगे। सर पोस्ट कोड एक बार बच्चों को थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए। सारे पोस्ट कोड ऐसे याद करने से अच्छा है आप लोग सबसे पहले, ज्यादा उत्सुकता सबसे ज्यादा बच्चों के रहती है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स कौन सी पोस्ट के गए हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स उस पोस्ट के जाते हैं और चर्चा में हुए जिसमें प्रशांत सर की वाइफ है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भाई साहब, मतलब इन्होंने बहुत पहली सोची समझी साजिश की थी इन्होंने आज से कुछ समय पहले, कि सबसे टॉप पोस्ट ही पिकअप करेंगे। तो एमईए का कोड अगर आप देख पा रहे होगे तो B06, इसका कोड कोई वैसे भूल ही नहीं सकता, मेरे जैसा आदमी तो क्यों भूलेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ घर में एक बैठे हुए ना एमईए, तो वो याद दिलाते रहेंगे इनको। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी B06 सर। B06 की कट ऑफ एक बार दिखाएंगे। 602 B06 की देखते हैं कट ऑफ, ये रहा सर कट ऑफ। और B06 ये रहा सर, B06 में जनरल की अगर हम बात करते हैं 602 सबसे ज्यादा कट ऑफ इसी की होगी। और क्योंकि इससे ज्यादा ऊपर किसी की जाती नहीं, ज्यादा डिमांड में पोस्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हम अपने भी देखते हैं जो कि ड्रीम उनका यही बना रखा है, सबसे आगे नाम के चिपका के रखते हैं। और उस तरीके से बस मेहनत करते रहिए, आपको भी ये कट ऑफ जरूर। और इसमें ओबीसी का जो कट ऑफ गया है वो 590 यानी 12 नंबर का फर्क है। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ईडब्ल्यूएस का जो हमारा इसमें गया है B06 में, वो हमारा 559 गया है। नहीं 559 नहीं है, B06 में 595 है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो दूसरा हमारा आजकल काफी भौकाल चल रहा है ट्रेंड में, वो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि एक्साइज इंस्पेक्टर का भौकाल। चलो खुद से नहीं बोल रहा एक्साइज इंस्पेक्टर का भौकाल तो आदित्य सर ने बनाया है, जबरदस्त भौकाल, जबरदस्त। बच्चों मतलब मेरा शुरू से एक रहता है ना, सीजीएल में एक ही पोस्ट है यूनिफॉर्म वाली, ठीक है, जिसका मजा ही स्वैग ही कुछ और है। ठीक है, तो वो हमारा है एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट। और उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा उसका पूरा का पूरा कोड है। यहाँ लाइन से तीनों के तीनों मिलते हैं क्योंकि सारे कस्टम्स में आते हैं।
जैसे पहले हो गया इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का 24 कोड है, एक्साइज का 25 कोड है, प्रिवेंटिव का 26 कोड है, एग्जामिनर का 27 है। तो जीएसटी हो गया, प्रिवेंटिव हो गया, एग्जामिनर हो गया। अब ये तीनों आगे चल के कस्टम्स में पूरे के पूरे मर्ज भी होने वाले हैं यहाँ पे, तो साथ ही यहाँ पे ये सारा टैक्स का यही है, टैक्स समझ रहे हो, मोटा पैसा सारा का सारा टैक्स यही तो पे होता है। 2024 से शुरुआत करते हैं और उसके बाद पहले हम लोग इनकम टैक्स का देखते हैं यहाँ पे। तो इनकम टैक्स का भी हमने यहाँ देख रखा है पूरा का पूरा, ये रहा सर 2024 का। B24 की कट ऑफ जनरल 585, एमईए में इसमें लगभग 17 नंबर का फर्क है, 602 था ना। इनकम टैक्स भी काफी डिमांड में रहती है, बहुत सारे लोग, और स्पेशली इनकम टैक्स दिल्ली टॉपर, सारे इनकम टैक्स दिल्ली लेते हैं सबसे ज्यादा, सारे, और दिल्ली में सीट भी कम होती है। हाँ। इसके बाद B24 के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा B25 हो गया CGST और सेंट्रल एक्साइज। तो CGST और भाई की पोस्ट तो सेंट्रल एक्साइज की अगर हम बात करते हैं तो ये गया 574 यहाँ पे, जनरल की अगर हम बात करें तो ठीक है 574, यानी 10 नंबर का आपका फर्क है। देखो बहुत ज्यादा फर्क रहा नहीं। मैंने बहुत पहले सर मैंने एक बात कही थी कि जिस तरीके से मार्केट बन रही ना, अगली बार देखना एक्साइज की कट ऑफ जानी ही जानी आई। और देखो इनकम टैक्स एक्साइज में 11 नंबर का फर्क है, 11 नंबर का। एक टाइम पे काफी नीचे था, लेकिन जब से हाँ कुछ चीजों बच्चों मतलब बच्चों में क्रेज बना है इसका, बना है बहुत, बहुत बना है। तो इस तरीके से, तो बाकी मेरे भाई इसी तरीके से सारे आप देख लेना पोस्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो क्या करना है, तब से जैसे रिजल्ट आया हमें बच्चों ने बताया, प्रशांत सर के पास भी मेरे पास भी काफी बच्चों के सिलेक्टेड के मैसेज आने लगे, सर इनकम टैक्स में हो गया, एग्जामिनर में हो गया, इस पोस्ट में हो गया, ठीक है। तो बहुत खुशी हुई मेरे भाई जान के। और अब तो मिठाई कल परसों कुरियर से आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ाते हो कि बच्चे एक बात बोलते हैं सर सिलेक्शन होगा तो एड्रेस भेजना, मिठाई भेजेंगे। तो अब मिठाई तो चाहिए ही चाहिए, यहाँ पर आकर खिलाना पड़ेगा आप लोगों को। और उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना जो है नाम और जो पोस्ट है आपका वो हमें भेज दीजिएगा यहाँ पे कि आप किस पोस्ट पे सिलेक्टेड है और आपका नाम क्या है। साथ में एक और चीज करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हम लोगों ने गूगल फॉर्म भी क्रिएट कर दिया है, तो वो भी भर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ, और सर थार वाला ऑफर जो है क्या इस पे एप्लीकेबल होगा? तो नहीं, इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। CGL 2022 नहीं तो फिर पहले ही आरोप लग जाएंगे हमने कि टॉपर खरीदा। भाई ये देखो ये सब लक्ष्य नहीं है हमारे, ठीक है। हाँ लेकिन कुछ रिवार्ड जरूर देंगे, ये पक्का प्रॉमिस है हमारे तरफ से कि जो हमारे स्टूडेंट हो गए उनका सिलेक्शन है तो उन्हें हम कुछ रिवार्ड जरूर देंगे मेरे भाई यहाँ पे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो है मंजिल छुइए। बहुत मेहनत किया आप लोगों ने, मुझे पता है, और आज उस मेहनत का आप लोगों को परिणाम मिला है। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को जाते जाते और बोलूंगा, और वो कि जिनका नहीं हुआ है मेरे भाई हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने दिया है ना इस बार का पेपर, ये तो 21 का रिजल्ट है, 22 में तो देखो ताबड़तोड़ वैकेंसी है, और सर 23 में भी वैकेंसी 22 में बहुत वैकेंसी है ही। 22 जिनका मेंस अच्छा गया है, स्कोर अच्छा आया है, उनको तो 22 में मिलेगा ही मिलेगा। बाकी उससे भी अगर कोई बच्चा पीछे है तो 23 में भी यकीन मानिएगा बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। और बहुत दूर पेपर भी नहीं है, जून जुलाई में पेपर, मतलब या तो जून लास्ट या जुलाई स्टार्टिंग। तो इसलिए अभी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, जो समय है उसको तरीके से यूटिलाइज करने का जरूरत है। इस साल लाखों की संख्या में वैकेंसी है, तरीके से सर पढ़ेंगे ना तो पक्का है कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक काम और करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही बता दीजिएगा कौन सा पोस्ट मिला है आपको, ताकि हम भी आपके साथ अपनी खुशियां बांट सके। बहुत बहुत धन्यवाद।